Hi, this is Manoj Bajpayee. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. मनोज भाई ये बताओ, कंग्रेचुलेशंस ऑन फैमिली मैन 2, अंगार ही अंगार। पर मुझे बताइए, ये ड्यूअल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, क्या मनोज बाजपेयी को रियल लाइफ में भी जीना पड़ता है? प्रेस वालों के सामने मनोज को अलग बनना पड़ता है, घर में अलग बनना पड़ता है, रेड कार्पेट पर अलग बनना पड़ता है? यार यही नहीं कर रहा हूं मैं। यही काम नहीं करता हूं क्योंकि जो मुंबई की भाषा में कहते हैं ना, बहुत त्रास होता है। इससे अच्छा है कि जो आप हैं वही रहें। और दूसरा ये कि झूठ इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है यार। झूठ को याद रखना जो है एक सबसे बड़ा टास्क है जिंदगी का। और इसीलिए श्रीकांत तिवारी हमेशा फंसता रहता है क्योंकि उसे याद नहीं रहता है कि उसने झूठ क्या बोला था। पर आप मुझे तो बताओ, इतने सालों में आपने झूठ नहीं बोला है कोई फिल्म में जाके, स्क्रीनिंग में? अरे क्या फिल्म थी भाई, क्या एक्टिंग थी! मनी मन में आपको मालूम है एक्टर ने वाहियात काम किया है, डायरेक्टर ने वाहियात काम किया, आपने झूठ नहीं बोला ऐसे? नहीं, सिर्फ इतना कहना होता है आपको, इट्स गुड, इट्स गुड। और उसके बाद से सीधा कल्टी। इट्स गुड, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस करके निकलिए आप वहां से। निगाह भी नीचे नहीं करता मैं। इट्स गुड, इट्स गुड, ओके। आई कॉल यू करके आप निकलिए, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है। और कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि मैं गेट से अगर बाहर निकल रहा हूँ, अगर उसका एक्टर या डायरेक्टर है, तो मैं ऐसे समय में निकलता हूँ जब वो ऑलरेडी किसी से बात कर रहा होता है। ठीक उसी समय आपको मौका होता है निकलने के लिए। इसीलिए मैं कभी भी अपने शोज, ट्रायल शो में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी भी ऐसा मेरे साथ कर सकते हैं। यार एक चीज आपने कमेंट कही है कहीं कि विकी कौशल और राजकुमार राव मेरे स्ट्रगल से बेनिफिट कर रहे हैं, वाकई में आप बिलीव करते हैं ये? नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट हम जैसे लोग जो शुरू में आए और जिन्होंने जिद किया कि हम खास तरीके के काम करेंगे, उस स्ट्रगल के कारण, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो इरफान हो, चाहे के, वो जो हमने जो शुरुआती दौर में हमने हमने जो इंतजार किया, हमने जो संघर्ष किया, और एक एक काम को करने में हमने जो मशक्कत की, उसके कारण आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि उस तरह की फिल्में बहुत ज्यादा बनने लगी, उस तरह के डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। अगर ये आप ये अगर देखें तो डायरेक्टर्स में राम गोपाल वर्मा, शेखर कपूर, मणिरत्नम ने अगर ये कोशिश नहीं की होती तो ये आगे आने वाली पीढ़ी कैसे आगे आ पाती। उसी तरीके से अगर हमारे जैसे एक्टर्स शुरू में अगर ये जिद नहीं करते कि हम कमर्शियल फिल्म का सिर्फ विलन बन के नहीं रहेंगे, हम कुछ और करेंगे अपने साथ, तब तक ये समय कैसे आ पाता। तो बात उसकी थी। पर बताइए, क्या वाकई में आपको एक दिन में 3 प्रोजेक्ट्स मिले और फिर इमीडिएटली तीनों प्रोजेक्ट से आपको निकाल दिया तीनों गया? तीनों प्रोजेक्ट से। और एक ही दिन में तीनों प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता चला कि तीनों प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चले गए। और उसके बाद क्या किया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं, विक्टर और सौरभ शुक्ला ने रात को बैठ के बहुत दारू पी। और उस रिजेक्शन को सेलिब्रेट किया हमने। सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि रिजेक्शन डजंट डिफाइन यू, यू पर नो। वाकई में आपको इतना बुरा नहीं लगा? जाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा, बुरा तो लगेगा, बट उस फीलिंग से आप कितनी जल्दी निकल पाते हो, दैट इज दैट इज समथिंग दैट वी वर ऑल कंसर्न अबाउट। हमें रिजेक्शन मिलेगा इसके लिए तो हमेशा तैयार रहते थे, फेलियर मिलेगा इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हाउ फास्ट यू रिकवर फ्रॉम दैट इज द मार्क ऑफ द पर्सन। क्या बात है, इसी बात पे मेरा तकिया कलाम अंगार। मैं अंगार बोलता हूँ जब फेलियर होता है, तब अंगार। अब मैं एक और अंगार हूँ। एक और कहानी मैंने सुनी है जो लोगों को इंस्पायर करेगी। आई लाइक इंस्पिरेशनल स्टोरीज। एक बार एक फंक्शन में आप एंटर किए थे और एक टॉप जर्नलिस्ट ने कैमरामैन से बोला, कैमरा हटा दो मनोज बाजपेयी की ओर से। उसने ये नहीं कहा था मनोज बाजपेयी की ओर से, लेकिन उसने जब क्योंकि मैं ही था वहां पे, एंड दे वर टेकिंग दे वीडियोग्राफ ऑल द गेस्ट कमिंग इन, नो, एंड दे टॉक टू देम। सो उस समय में वही साहब थे। और जाहिर सी बात है कि आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच दैट टाइम, एंड यूजुअली सारे जर्नलिस्ट भी गायब हो गए थे जिंदगी से, ऑफर तो गायब हो ही गए थे। तो मैंने इन साहब को देखा कि सबका ले रहे थे, गेस्ट आते हैं, सबसे बात कर रहे थे वो, और फिर गेस्ट चला जा रहा था, जैसे आप लोग करते हो ना आजकल।
फिल्म फेयर वगैरह के समय, तो आप भी दिखते हो मुझे। तो ऐसा प्लीज मत करना किसी के साथ भैया, बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। ओके। तो कभी नहीं मैं, करूंगा। और अच्छा मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि भाई अब ये मुझसे बात करेंगे। And then I heard him saying, then he turned his back, from me as if he didn't see me, and he told cameraman, yeah, that's all right. Just switch it off now, okay? And it kind of it, it kind of bit me for say 5 seconds, and after that I realized कि यार नहीं है भाई, अब वो समय चला गया तेरा, तो you are not the content for him, and I moved on. But I always remember that. I remember that not for any other reason. I remember that when the failure comes, when the downfall comes, you should be ready to accept it, embrace it as you were embracing it and accepting your success. You should have the ability to treat it in the same fashion, as part of your life. अच्छा भाईजान, what comes to your mind? दिल से बोलिए इनके बारे में। When I say Samantha Akineni, Oh my God, fierce. और ये उनके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, but as a person also is she As fierce? a person also, she's quite fierce. She's very fierce, and जिस शिद्दत के साथ वो सेट पे आती है और जिस शिद्दत के साथ वो फोकस्ड होके काम करती है ना, it's the only word which can describe her is fierce. क्या आप उनसे इंटिमिडेट हो गए थे कि नहीं? मैं इंटिमिडेटेड उसके काम करने की तरीके को देख करके हो गया था, और वो मुझे बोलती रहती है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि यार, और उसने मुझे ट्विटर पे जो है सुना भी दिया कि सर मेरे लाइन मत लो आप, कि आप मेरे सामने नर्वस हो गए थे, ये मैं बोल रही हूँ कुछ महीनों से। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ लेडी शी इज। तापसी पन्नू, वेरी स्वीट यार, एंड पैशनेट। कतरीना कैफ, enterprising. दीपिका पाडुकोन, I don't know her, so smiling. That's all I can say. राम गोपाल वर्मा। Genius. यार ये एक बार मेरी एक जिंदगी की एक विश है कि आप दोनों को फिर वापस देखूं यार, दिल से बोल रहा हूं। 25 बार बोल चुका हूं उनसे, 25 बार आपसे बोल चुका हूं। अरे मैं तो चाहता हूँ कि रामू के साथ, रामू कुछ बढ़िया सोचे मेरे लिए। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ उनसे। तो फिर वो क्या बोलते हैं फिर? Oh नहीं, yes, I'm working on it, Manoj. Yes. अरे उनके ऑफिस डायरेक्टली पहुंच जाओ ना, बैठ जाओ वहां पे आप लोग। अरे तो मैं कितनी बार बैठ के 5-5 कप चाय पी करके आ चुका हूँ भाई। तो आपको क्या लगता है, मैं अपने जितने भी जो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे लिए, मैं उन सबके संपर्क में हमेशा रहता हूँ। तो रामू सर, अगर आप सुन रहे हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि मनोज मे नॉट वांट टू वर्क विद मी। आप सुन लीजिए अभी, समझे कि नहीं आप भी कैसे बोल सकते हैं? अभी तो सरकार 3 किया था मैंने उनके साथ। प्लीज डोंट बिलीव हिज वर्ड्स यार। ही सेज सर्टेन थिंग्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। करण जौहर, I don't know him at all. but about his work, I have not seen. अनुराग कश्यप, Jumpy? जंपी। Yeah, he keeps jumping. Keeps jumping. Yeah, like that. He keeps jumping. And revolutionary. If I really try to find a word for Anurag, it's revolutionary.